Hello dear students, welcome to the another tutorial of differentiation. In this tutorial I will discuss the remaining questions of inverse trigonometry in which derivative can be asked. These questions can be asked in the inverse trigonometry chapter also. As far as the latest circular is concerned, in which CBSE has deleted everything from the inverse trigonometry, but इन डिफ्रेंसिएशन इट इज़ नॉट क्लियर कि उसके बेस पे क्वेश्चन यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन चैप्टर में उन्होंने कहीं कुछ भी नहीं लिखा कि इन्वर्स बेस क्वेश्चंस डिलीटेड है. उन्होंने सिर्फ लिखा कि इस चैप्टर में रोज थ्योरम डिलीटेड है. सेकंड चैप्टर से उन्होंने इन्वर्स के कंसेप्ट हटा दिए, बट यहाँ क्लियरली बताया नहीं है. तो हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सके, तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते कि अगर इन्वर्स हट गया तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर नहीं है सीबीएसई के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए करने भी चाहिए, क्योंकि एक जगह सीबीएसई ने ये भी लिखा हुआ है कि हमें हर चीज़ करनी है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, बट डिफ्रेंसिएशन में आएगी कि नहीं आएगी दैट इज़ नॉट क्लियर. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था ऐसा क्वेश्चन कि अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम x को लेट करते हैं a कॉस थीटा और a साइन थीटा, राइट. बट यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन रिप्लेस x स्क्वायर एज कॉस थीटा या फिर साइन थीटा. इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट. अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, देखिए y विल बी इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा, और ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा आपके पास रूट में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा. एंड वी नो दैट देयर आर टू फॉर्मूलाज फॉर 1 प्लस कॉस थीटा एज वेल एज 1 माइनस कॉस थीटा. दोनों के फॉर्मूले होते हैं. तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो जो रूट से बाहर आएगा तो रूट 2 एज इट इज रह जाएगा, कॉस स्क्वायर बाहर आके कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और माइनस वाले में साइन होता है तो ये हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2, राइट. और फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम हो जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2, और यहाँ हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2. आप रूट 2 कॉमन लेके काट सकते हैं क्योंकि सब में आ रहा है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हमने सीखा था हम कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे सो दैट वी हैव 1 हेयर, और फॉर्मूले बन जाएगा. तो हम इसको कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करते हैं, देन वी हैव 1 बिकॉज कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 इज़ 1. साइन बाई कॉस इज टैन, तो हो जाएगा 1 माइनस टैन थीटा बाई 2, और नीचे बन जाएगा 1 प्लस टैन थीटा बाई 2. अगर आपको याद रहे फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या बताया था मैंने, यहाँ पे 1 है, ऑपोजिट साइन है और इनका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा टैन इनवर्स ऑफ 1 टैन इनवर्स ऑफ a माइनस टैन इनवर्स ऑफ b. तो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा बाई 2. टैन इनवर्स ऑफ 1 हमारा पाई बाई 4 होता है, तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा. टैन इनवर्स इनवर्स की प्रॉपर्टीज हट जाएगा, तो ये सिंपली थीटा बाई 2 आ जाएगा. और थीटा हमने क्या माना था, हमने माना था एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा, तो जब थीटा यहाँ होगा तो कॉस इधर जाके इन्वर्स बन जाएगा, तो थीटा आ जाएगा आपके पास कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2. तो आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम इन्वर्स ट्रिगो में भी कर चुके हैं. अब इन्वर्स ट्रिगो में आएगा तो यहीं छोड़ देंगे, बट अगर डेरिवेटिव आता तो हम इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 4 इज कॉन्स्टेंट तो 0, और कॉस इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ माइनस 1/2 ना बाहर रख रहा हूँ, ये माइनस और ये 2 बाहर रख रहा हूँ. कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x4, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा x अपॉन रूट में 1 माइनस x4. तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये माइनस नहीं है, ये बाहर कुछ लगा हुआ था. तो ये हमारा आंसर है बेटा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. अब अगर ये दोनों क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, तो आपने ध्यान रखना है कि 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा, पीछे किया भी है यूज़. 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को हम साइन 2 थीटा से ला सकते हैं, वो होता है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2. ये फॉर्मूलेज होते हैं, तो हम ये दोनों फॉर्मूले लगा देंगे. प्लस आएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. तो प्लस में कॉस और माइनस में साइन है, राइट. हालांकि बहुत इजी फॉर्मूले हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रिकॉल कर सकते हो. माइनस मैंने मतलब जैसे कई बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ, माइनस यहाँ आ रहा है तो माइनस में साइन आता है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं. माइनस मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मीन्स गलत काम,
तो गलत काम करते हैं तो पाप चढ़ता है, और पाप को इंग्लिश में कहते हैं सिन। तो ये सिर्फ जस्ट याद करने का तरीका है, अदरवाइज आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा फॉर्मूले लगाते हैं जरा। तो y हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, ए वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे बन जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। तो 2 कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाई 2। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई होकर एक्स बाई 2 रह जाएगा, और फिर हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स आ जाएगा आपका 1/2, राइट। तो बहुत आसान था। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये सेम फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि प्लस में कॉस आता है, 2 कैंसिल आउट, कॉस कॉस कैंसिल आउट, तो आपके पास बन गया tan इनवर्स ऑफ tan एक्स बाई 2 यानी x बाई 2, और फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये आ सकता है cos x और 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसमें भी पिछले वाला तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका क्या है, लास्ट वाला। अब पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें यहाँ साइन था यहाँ कॉस था, तो अगर हमें वैसा बनाना हो तो देखो कैसे कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ cos x को साइन 90 माइनस थीटा, और कॉस को लिख सकता हूँ, साइन को लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा। मतलब वैसा पिछला वाला बनाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसकी दूसरी अप्रोच भी डिस्कस करेंगे, बट कैन बी राइट दिस है, क्योंकि हमें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया बिल्कुल वैसा बनाने के लिए किया। अब साइन का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2, तो इसका भी हाफ हो जाएगा बेटा, तो π/4 माइनस एक्स बाई 2 एंड कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, कॉस से कॉस कट गया, आपके पास आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स बाई 2, और tan हट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा π/4 माइनस एक्स बाई 2, और फिर डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा π/4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, और x बाई 2 का माइनस हाफ। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक बार देखते हैं जरा हम इसको, दूसरे तरीके को देखते जरा एक बार क्या हो सकता है इसमें। दूसरे तरीके में हम ना इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे। डायरेक्ट फॉर्मूले इन द सेंस कि हम 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्म लगाएंगे। तो अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा भी था, 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और cos x का फॉर्मूला cos 2x से जो होता था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वो लगाएंगे तो बन जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक बात है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर जो टर्म है वही नीचे है, बट सिर्फ ये फर्क है, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर मैं cos x बाई 2 को a से रिप्रेजेंट कर दूँ और साइन x बाई 2 को b रिप्रेजेंट कर दूँ, और नीचे आ रहा है a प्लस बी का स्क्वायर। तो बजाय सब ट्रिक को लिखने के मैं सिर्फ ऐसे समझा रहा हूँ, तो हम जो कट जाएगा हम उसकी लोएस्ट फॉर्म लिख देंगे। ऊपर जब a माइनस बी और a प्लस बी लगाओगे आप, तो ये फॉर्मूले में a प्लस बी कटेगा, तो आपके पास आएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी यानी cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। आप क्या करेंगे, वो फॉर्म याद आ रही है, सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले कॉर्नर पे 1 बनाने के लिए cos x बाई 2 से डिवाइड करेंगे। तो वी हैव cos बाई cos 1, यहाँ पे tan, यहाँ पे भी tan, और ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2, तो ये बन जाएगा π/4, ये बन जाएगा x बाई 2, और जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 0 माइनस हाफ, और वही आ रहा था पिछली वाली अप्रोच से भी, तो सेम क्वेश्चन बन गया, राइट। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया कि 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स आ गया, तो इसको भी देखते हैं एक बार जरा। बिल्कुल सेम फॉर्म लगा देंगे, y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। अब क्या फॉर्मूला लगाया था मैंने, ऊपर था cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2।
नहीं तो आप इसको ना कॉट में कन्वर्ट करके एंगल रेसिप्रोकल बना के सेम कर सकते हैं, फिर बाद में उसको टैन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। नहीं तो अब यही तरीका कर देखते हैं, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी, इसको लगाएंगे तो रिड्यूस होकर बेटा क्या आ जाएगा, ये ऊपर a प्लस बी एक टर्म कट जाएगी नीचे a प्लस बी से, तो ऊपर एक टर्म बचेगी यानी cos x/2 प्लस sin x/2 बचेगा, और नीचे हमारे पास a माइनस बी बचेगा यानी cos x/2 माइनस sin x/2 बचेगा। फिर से यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, cos x/2 से डिवाइड करेंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2, यही होगा। अब फॉर्मूला बन रहा है, 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है और इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है जैसे हम कर चुके हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस, ये वाला साइन आता है इसलिए प्लस। अगर आपने पिछला ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे। तो y हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ गया π/4 प्लस x/2। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो π/4 का 0 और x/2 का हाफ, तो आपका आंसर हाफ आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा कि 1/cos को लिख दें sec के भी इसको सॉल्व करो, sec x प्लस tan x, तो आपको sec x प्लस tan x लिखा आ गया तो आप साइन cos में कन्वर्ट करेंगे, ये फॉर्म हो जाएगी, फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इन्वर्स में भी आ सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। उसके बाद चलते हैं बेटा, ये वाली फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन। आपको इन्वर्स में भी मैंने बताया था कि जब भी आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशन आपने याद रखनी है। वेन एवर वी हैव a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम x को a साइन थीटा या a कॉस थीटा लेट करते हैं, उससे प्रॉपर्टी से ईजी हो जाता है। ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, तो हम x को a कॉट थीटा या a टैन थीटा लेते हैं ताकि ये आसान हो जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की फॉर्म आती है कभी भी क्वेश्चन में, चाहे इन्वर्स हो चाहे डेरिवेटिव हो, तो हम x को a सेक थीटा लेते हैं या a कॉस थीटा लेते हैं और फिर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाती है। अभी कौन सी फॉर्म लग रही है आपको, देखो अगर मैं 1 को लिख दूँ 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म लग रही है, तो हम इसमें x को लेट कर लेंगे a टैन थीटा, और a होता है ये वाला जिसका स्क्वायर बन रहा था कॉन्स्टेंट का, तो वो 1 है, तो x को लेट कर लेते हैं टैन थीटा, ठीक है। एक मैंने पहले ही बताया था गलती, कुछ बच्चे इसको x को टैन x लिख लेते हैं, गलत है, सेम वेरिएबल नहीं लेना आपने, वेरिएबल को चेंज करना है। तो जैसे बेटा आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा यहाँ पे, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आके आ जाएगा सेक थीटा, यहाँ बन जाएगा टैन थीटा, क्योंकि हमने एक्स को टैन थीटा पुट किया। अब इसको आप साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तब इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/cos, और ये आ जाएगा साइन बाय कॉस। एलसीएम लेंगे तो y क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन किया वो फॉर्म बन गई ना, क्या किया था हमने, 1 माइनस कॉस थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये बन गया 2 साइन थीटा/2 और कॉस थीटा/2, 2 कैंसिल, कॉस साइन साइन कैंसिल, तो बच गया साइन बाय कॉस टैन, तो y आ गया टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा/2 यानी थीटा/2, और थीटा क्या था हमारा, थीटा को रिप्लेस करना जरूरी है, 1/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो एक्स की टर्म में आना चाहिए, तो एक्स की थीटा की वैल्यू हो जाएगी टैन से x/2। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो टैन इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एंगल का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये मैंने क्या लिखा है 1/2 तो नीचे ही था, ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से मार्क कर लीजिए अच्छी तरह से। ये क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, ये क्वेश्चन में ना आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सी अप्रोच है कि आपने इसको सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन इन्वर्स में भी आ सकता है, डेरिवेटिव में भी आ सकता है, आगे इंटीग्रेशन में भी आ सकता है, इसका इंटीग्रेशन करो। हमें ध्यान रखना इन क्वेश्चन में बेटा, बाहर अगर साइन है तो यहाँ पे ना साइन का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बाहर कॉस है तो कॉस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। एक बार आपने समझ लिया इस पैटर्न को, कि मैं एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको ताकि ये समझ आ सके। अब ध्यान से देखिएगा, वैसे ही क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 5, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin x इंटू 3/5 प्लस cos x इंटू 4/5, राइट। अब मुझे फॉर्मूला अगर साइन का बनाना है, बीच में प्लस है, तो साइन का एक फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है, यानी किसी तरह से अगर ये cos बन जाए, cos थीटा बन जाए और ये sin थीटा बन जाए तो फॉर्मूला बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम ना एज्यूम करते हैं, देखते हैं कि भी लेट
3/5 इक्वल टू साइन ए, सॉरी कॉस ए ले लेते हैं क्योंकि साइन का फॉर्मूला बनाना है, तो एक साइन की टर्म और कॉस की, तो हमने इसको कॉस ए ले लेते हैं। तो फॉर्मूला तब बनेगा जब ये साइन ए आएगा, सही बात है, क्योंकि ये कॉस हो चुका है और तो ये साइन ए आना चाहिए, तो बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो फिर ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन ऐसा ही फ्रेम हुआ है कि साइन ए ही बनेगा। तो हम साइन ए कैसे निकालेंगे बेटा? साइन ए होता है आपका √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जैसे आप 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25, एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9 16/25 का रूट 4/5 आपको करके दिखाना है। तो कहेंगे जैसे ही हमने इस पार्ट को कॉस ए लेट किया, इसको कॉस ए लेट किया, तो ये जो टर्म है 4/5 ये साइन ए आ गई। अब ये फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया? साइन ए प्लस बी का, यानी साइन एक्स प्लस ए का। तो ये सिंप्लीफाई होके इन्वर्स से ये आ जाएगा एक्स प्लस ए, और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? ए की वैल्यू थी साइन इनवर्स ऑफ 4/5, या यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ 4/5 या कॉस इनवर्स ऑफ 3/5, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर इन्वर्स का क्वेश्चन होता है हम यहाँ छोड़ देते, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। और डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव 1 और इस पार्ट का डेरिवेटिव 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाए आपके पास कॉस में, तो क्या करेंगे? तो कॉस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। कॉस का बनाएंगे तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे देखें। ठीक है बेटा, अब कॉस का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे? मैं पहले इसको सेपरेट आउट कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ कॉस एक्स इंटू 5/13 प्लस साइन एक्स इंटू 12/13। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी इसको हम कॉस लेट कर लेते हैं ज़रा। तो हम क्या करते हैं? 5/13 को लेट कर लेते हैं कॉस ए, तो ये साइन ए आना चाहिए, बनना ही चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब कहेंगे साइन ए जो होगा निकाल के देखेंगे वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 25/169, एलसीएम लेंगे तो 169 में से 25 हो जाएगा 144/169, यानी 12/13 आ गया। तो हम कहेंगे जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिख पा रहे हैं कॉस एक्स कॉस ए प्लस साइन एक्स साइन ए, तो ये बन जाएगा अंदर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, यानी एक्स माइनस ए, कॉस ए कॉस कट जाएगा एक्स माइनस ए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके माइंड में भी आ सकता है कि इसको हम एक्स माइनस ए की जगह ए माइनस एक्स लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि कॉस ए माइनस सीटा कॉस सीटा होता है, दोनों सेम बात है। ठीक है, बट आगे अगर फर्दर रेंज से हमारे पास फ़र्क पड़ेगा, अगर यहाँ रेंज नहीं दी तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ से निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 5/13। अगर ये इन्वर्स का क्वेश्चन है तो यहीं छोड़ देंगे, डेरिवेटिव का क्वेश्चन है तो एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगले में ये और भी आसान है। यहाँ पे पिछले वाले में ना नॉन वैल्यू थी, यहाँ पे क्या नॉन वैल्यू नहीं है, यहाँ पे तो मतलब नॉन वैल्यू, पिछले वाले में नॉन वैल्यू नहीं थी। नॉन वैल्यू का मतलब कहने का मतलब मेरा, आप जो टेबल पढ़ते हैं ना उसमें टेबल में नॉन वैल्यू है, जैसे 3/5 हमें 4/5 पता नहीं है या निकालने की कोशिश करेंगे तो पता चल सकती है, पर यहाँ पे डायरेक्टली पता है। ये जो नंबर आया ये हमें पता है ये कब होता है, ये साइन बाहर है तो बाहर अंदर साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। साइन के फॉर्मूले में एक साइन की टर्म होती है एक कॉस की, तो इसको कॉस में लिखेंगे, और हमें पता है कि हम इसको कॉस की टेबल में क्या लिख सकते हैं? कॉस की टेबल में √3/2 होता है 30 पे, यानी π/6 पे, इसको cos π/6 लिख सकते हैं। इसको साइन में बनाना है तो इसको sin π/6 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला किसका बन गया? साइन ऑफ a प्लस बी का, यानी x प्लस π/6 का। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से ये सिर्फ रह जाएगा x प्लस π/6। अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और π/6 का 0, तो यानी ऐसे नॉन वैल्यू वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। एक बार देखो जरा, इसको भी जब सेपरेट करोगे तो आपको क्लिक कर गया होगा क्या करना है। ये भी वही क्वेश्चन है, क्या करेंगे? जैसे इसको सेपरेट आउट करोगे तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2, 1/√2 को लिख सकते हैं cos π/4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर इस 1/√2 को लिख सकते हैं cos π/4। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इसको मैं cos भी लिख सकता हूँ साइन भी, बट यहाँ पे साइन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अब क्या करें?
क्योंकि इस फॉर्मूला बन गया। तो बट कॉस पे जो फॉर्मूला होता है तो क्या फॉर्मूला होता है कॉस, ये मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लूँगा तो बन जाएगा कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 4। अब कॉस की इन्वर्स की टेबल में से माइनस बाहर आता है तो ये हो जाता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस ए प्लस बी का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव आ जाएगा 0 -1 -0, तो -1 आंसर आ जाएगा। अगर रेंज दी होगी तो फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है, अदरवाइज ऐसे छोड़ देंगे। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन है ऐसे बेटा, बट एक बार पैटर्न पता होना चाहिए आपको, ठीक है। फटाफट ख़त्म करते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 11th में हम साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिख देते हैं 5/13 इंटू एक्स, अलग अलग कर दिया मैंने, 13 है, ठीक है। अब साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लेट कर लूँगा 5/13 को साइन ए, और एक्स को ले लूँगा मैं कॉस बी, क्योंकि एक साइन की टर्म होगी एक कॉस की, तो अपने आप ये कॉस ए आना चाहिए और ये साइन भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम ये करके दिखाएंगे, कहेंगे कॉस ए जो होता है वो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 25/169। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा √144/169 यानी 12/13। तो हम लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स ऑफ, ये हमने एज्यूम किया था साइन ए, ये एज्यूम किया था कॉस बी, ये एज्यूम करने के बाद हमने जब सॉल्व किया तो ये कॉस ए आ गया और ये साइन बी आ रहा है। साइन बी कैसे आ रहा है आपको, कि साइन बी जो होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो जब कॉस बी के लिए एक्स पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ रहा है वैल्यू, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन का, फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से हट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा ए प्लस बी। अब ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करनी है बेटा, ए हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 5/13 और बी आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से निकालते ज़्यादा आसान है क्योंकि डेरिवेटिव लेना आसान है, यहाँ से निकालेंगे तो थोड़ा डेरिवेटिव में मुश्किल आ सकती है चेन रूल में, तो हम लिखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप डेरिवेटिव ले लो, तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो जब एक्स नहीं आता तो कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अगला आप कर पाएंगे, बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे अगले वाले में, सोच के देखिए जरा कि हम वही कॉस है ना, तो कॉस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं 3/5 को ले लेते हैं कॉस ए, तो साइन ए आ जाएगा आपके पास √1 माइनस 9/25 यानी 16/25 यानी 4/5, और 4 एक्स को ले लेते हैं हम कॉस बी, क्योंकि कॉस एक साथ होने चाहिए ना कॉस के फॉर्मूले में। तो साइन बी क्या आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी यानी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ ए प्लस बी का। तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी से वापस आ जाएगा a प्लस बी। अब a की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप इससे भी निकाल सकते हो और साइन से भी निकाल सकते हो। तो हम इसको लिख देते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस बी, बी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ईजी यहाँ से है क्योंकि डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो हम डेरिवेटिव जब लेंगे dy/dx तो आपका आंसर आ जाएगा 0 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी -1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन भी सेम है और इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या करेंगे, इसमें अब साइन है तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स को लेट कर लेंगे साइन ए और यहाँ से कॉस ए निकालेंगे, तो कॉस ए हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर है यानी एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में से एक फॉर्मूला बनेगा कॉस ए का, तो ये बन रहा है। इसको लेट किया साइन ए तो ये कॉस ए बन गया। अब आप इसको लेट करो कॉस बी, क्योंकि एक साइन की टर्म होती है एक कॉस की, तो यहाँ से साइन भी क्या आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस √x। तो इसको हमने कॉस बी लेट किया तो ये साइन बी आ गया।
ठीक है, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ए माइनस बी। तो सॉल्व होके ए माइनस बी आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालें, या तो आप इससे निकाल सकते हैं या इससे। साइन बी इक्वल टू रूट एक्स है, तो बी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, इससे निकाल लेते हैं। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है बेटा, है ना, तो डेरिवेटिव ले लेते, बहुत आसान होगा। तो साइन का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, खत्म, चेन रूल में एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। और साइन इनवर्स रूट एक्स में क्या होगा, इसको लिखेंगे 1/√1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर यानी एक्स, और फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखते हैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 14th भी क्या करेंगे, बिल्कुल सेम। अब कॉस का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉस के में दोनों कॉस की टर्म होती है, तो हमें एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं कॉस ए। तो यहाँ से साइन ए क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर है यानी x4, तो ये लेट किया तो ये आ गया। और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट कर लेते हैं कॉस बी, तो साइन बी आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 से 1 कट जाएगा, और रूट में एक्स स्क्वायर यानी एक्स आ जाएगा। तो ये आ गया फॉर्मूला, यानी अपने आप ही टर्म्स बनेंगी। तो हमारा वाई क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। और फिर सॉल्व के ए प्लस बी आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से, और बी की वैल्यू आ रही है यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ बी। अब इसका डेरिवेटिव ले लो आप। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस में आ जाएगा -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, साइन का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस ये x होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस दैट्स इट, दिस इज द आंसर। इस तरह का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और याद आ रही है मुझे कि क्वेश्चन CBSE में जब आ सकता है ना, बट यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ना ये लिख दें आप इसको 6x और -4 × √1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 5। तो उस केस में क्या होगा, ये 4x स्क्वायर है ना, तो 4x स्क्वायर को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे बना देंगे 3 × 2x। तो उस केस में हम 2x को लेट कर लेंगे यहाँ पे पूरे को कॉस भी, और ऐसे ही उसी के मल्टीपल भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी तरह से फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब चलते हैं सब्स्टिट्यूशन पे वही कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। एक्स को लेट कर लेंगे ए साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये फॉर्म बन जाएगी आपकी y इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन रूट में यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आके आ जाएगा ए कॉस थीटा, यानी ये कट जाएगा। तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, और सॉल्व करके क्या आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे थीटा, पहले लिखोगे x बाई ए साइन थीटा है, तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लो आप। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर इंटू फिर x बाई का डेरिवेटिव 1/। इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस रूट को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर जो बाहर ए स्क्वायर होगा रूट से बाहर आके ए, वो इस ए से ही कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ हो रहा है बेटा, कई बार ना आपको सब्स्टिट्यूशन लगानी है, लगा सकते हो। इसका नहीं तो एक और तरीका बताता हूँ, आपने यूनिवर्सिटी को पढ़ी है, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं लगानी ना, तो एक चीज़ और कर सकते हो, कई बार आसान हो कि अब टैन है, तो इसमें टैन में हम क्या करते थे, जब भी हम ऐसा आता था ट्राइंगल बना के सॉल्व करते थे ना, तो ये एक्स है, इसको एक्सीलेट कर लेते हैं, और टैन थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सॉरी बेस अप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर आ रहा है, बेस आ रहा है। हाइपोटेन्यूज सॉल्व करोगे तो हाइपोटेन्यूज सॉल्व करके ए आ जाएगा, क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अब ये हाइपोटेन्यूज ए आ गया, तो इन तीनों साइड में से आसान वाली साइड ले लो। आसान वाली साइड ये है, तो हम लिख देंगे इसको कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई लिख सकते हैं इसको इस ट्रायंगल से, और फिर उसका वही क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है ना, तो कई बार हम ट्रायंगल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब जैसे 16 क्वेश्चन है, 16 को हम ट्रायंगल वाले से भी कर सकते हैं,
ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक्स को लेट करना पड़ेगा, ए tan थीटा है ना, नहीं तो ट्राइंगल से कराया तो ये वाला थोड़ा अलग हो जाएगा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर टू दिस स्क्वायर, तो सॉल्व किए 1 आ जाएगा। अब कौन सी दो आसान सी साइड है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हम tan में कन्वर्ट कर देते हैं, x/1 आ जाएगा सॉल्व करके। तो अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर। नहीं तो अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन करके करते हैं तो क्या लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में। एक्स को a tan थीटा, a 1 है तो tan थीटा लिखते, तो ऊपर आ जाता tan थीटा, नीचे आ जाता tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट में, यानी sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, यानी sec थीटा। उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं, tan होता है साइन बाय कॉस, ये होता है 1 बाय कॉस। सॉल्व होके ये कैंसल आउट हो जाता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसल आउट, मतलब इनवर्स की प्रॉपर्टीज हट जाता है तो थीटा रह जाता है। और थीटा क्या था हमारा, tan इनवर्स ऑफ x, तो वही आ जाते हैं आप। तो कई बार हम दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक ये छोटा क्वेश्चन करते हैं बेटा, इसको 1 मार्कर में भी आ सकता है, 2 में भी। देखिए प्रॉपर्टी बन रही है, यहाँ पे 1 है, ऑपोजिट साइन और इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो यानी फर्स्ट वाली टर्म को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे 1 आ रहा है, ऑपोजिट साइन है, इनका प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x। यहाँ पे प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। अगर माइनस आ गया तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। मेरे को क्वेश्चन बनाना था, ये कट जाए तो आपको रियलाइज़ कराना था कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम प्लस ले लेते हैं। तो ये बन गया प्लस साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो टर्म बचेगी tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आपने सीधा डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अगर बाई चांस माइनस होता तो आपका क्या आंसर आता, दिस कांस्टेंट माइनस 2 tan से एक्स स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव लेते तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मैंने सिक्स स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है, एक्स को हम साइन थीटा भी ले सकते हैं और कॉस थीटा भी ले सकते हैं। तो क्योंकि कॉस का फॉर्मूला है तो आप कैसे करो, कॉस ले लो, तो हम एक्स को पुट कर देते हैं कॉस थीटा। अदरवाइज हमें रेंज पे डिपेंड करना पड़ेगा कि क्या पुट करना है। तो हमने एक्स को कॉस थीटा पुट किया, तो वाई क्या हो जाएगा, देखिए 2 cos थीटा और अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया आपके पास 2 cos थीटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। अब दोनों सेम नहीं है तो सेम कैसे बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। साइन कैंसल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा π/2 माइनस 2 थीटा। और फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो। क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमने कॉस थीटा मानी थी ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप डेरिवेटिव ले लो, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस tan का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ होता है, तो प्लस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। तो अगर रेंज दी होती तो रेंज के हिसाब से करते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है। ओके, बस 5 मिनट और लूँगा मैं, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा आपका टॉपिक। और फिर इन्वर्स ठीक हो गया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके होंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है बेटा, तो एक्स को साइन थीटा पुट कर सकते हैं, कॉस भी, तो हम एक्स को साइन थीटा पुट कर लेते हैं, कॉस भी कर सकते हैं करना चाहे तो। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन थीटा, तो ये कॉट बन गया। और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो हमारे पास सॉल्व होकर सिर्फ आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, यहाँ से है ना। अब डेरिवेटिव ले लो, तो जब डेरिवेटिव लेंगे इसका डेरिवेटिव 0, साइन का होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है ये। इस पे क्या मैंने क्यों डिस्कस किया ये, क्योंकि इसमें ना कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये डिस्कस इसलिए करना है बेटा, कई बार होता है आपका फॉर्मूला नहीं लगता तो हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करनी पड़ती है। तो ये पार्ट तो कॉन्स्टेंट, इसको एज इट इज रख देना आप। तो इसको लिख देंगे 2/√1 a² माइनस b²। अब tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव का, 1/√1
एंगल का स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस एंगल का स्क्वायर। तो जब इस एंगल का स्क्वायर करेंगे तो रूट वाली टर्म का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा और tan x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। फिर चेन रूल लगा रहे हैं तो tan का डेरिवेटिव हो जाएगा और ये भी साथ में आएगा रूट में a माइनस बी ए प्लस बी, tan x/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का हाफ, तो ये हाफ यहाँ आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला ये 2 जो होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ लिखूँगा, मेरे पास आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे है, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पे a प्लस बी जो एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी और रूट में a प्लस बी और ये sec स्क्वायर x/2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना क्या करूँगा मैं, ये जो होगा रूट a माइनस बी, यहाँ पे एक रूट a माइनस बी से कटेगा तो रूट a प्लस बी दे देगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब रूट a प्लस बी और रूट a प्लस बी a प्लस बी हो जाएगा क्योंकि 2 बार था तो ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या टर्म बचेगी, हमारे पास टर्म बचेगी sec स्क्वायर x/2 जिसको हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और नीचे बची थी हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी tan स्क्वायर x/2। अब इसमें से आप क्या करो कि ना a वाली टर्म अलग कर लो, a वाली टर्म अलग कर लेंगे, यानी इसमें और इसमें से a कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और फिर b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने एक यूनिवर्सिटी में आपको करवाया हुआ है। जैसे आप 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 से डिवाइड करोगे इस टर्म से तो ऊपर तो आ जाएगा 1, ये भी कट जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और वो cos x का फॉर्मूला होता है। तो हमें प्रूव करना था कि डेरिवेटिव आएगा इतनी बड़ी टर्म्स का, इतनी बड़ी टर्म का डेरिवेटिव सिंपल सा टर्म आएगा 1 अपॉन a प्लस बी cos x और वो आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ओवर हो गया। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सारे आपकी जो 5.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सारे आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये सारे हम कर चुके हैं क्योंकि ये सारे फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, 2 tan इनवर्स x का, तो y अगर 2 tan इनवर्स x है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, सॉरी यहाँ लिख देता, दिख नहीं रहा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा 3 tan इनवर्स x का। यानी एनसीईआरटी क्वेश्चन तो 2 मिनट में सारे सॉल्व हो सकते हैं। आपने फॉर्मूला लिखा 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, है ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला सीधा 2 tan इनवर्स x का। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और ये भी मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे बाहर कॉस होता तो फॉर्मूला बन जाता, ये तो साइन है, तो फिर क्या करें, तो हम इसको लिख देते हैं π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ दिस, मतलब क्योंकि ये पहले मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स x का, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ x। और फिर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी सीधे सीधे फॉर्मूले बन रहे हैं आपके। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, ये अगर साइन होता तो फॉर्मूला बन जाता तो हम इसको लिख देते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और फिर ये फॉर्मूला बन रहा है 2 tan इनवर्स x का, इसका डेरिवेटिव ले लो तो इस पार्ट का डेरिवेटिव 0, इसका 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी जैसे हमने किया x को हम लेट कर लेंगे साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 sin थीटा कॉस थीटा। मैं करके दिखाया था यहाँ पे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये खत्म है आपका सेशन। और इन्वर्स के हम सारे क्वेश्चन ट्राई कर चुके होंगे, फिर अब एग्जाम में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन बनते हैं जनरली, या इसी पैटर्न के बनते हैं। तो 14 में क्या करेंगे, एक्स को लेट कर लेते हैं साइन थीटा, तो ये टर्म बन जाएगी y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना कैसे, क्योंकि 2 फिर साइन थीटा और साथ उस वाले ब्रैकेट वाली टर्म में से रूट में से कॉस थीटा आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, यानी 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x। नाउ टेक द डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फास्ट लगे तो आप इसको स्लो मोशन में भी चला सकते हैं 0.25 पे, अदरवाइज आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना,
15th लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सेक है तो इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल होता है। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं एक्स को कॉस थीटा पुट करूँ तो एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का। तो मैंने एक्स को कॉस थीटा पुट किया तो अंदर मेरे पास फॉर्मूला बन गया कॉस 2 थीटा का। तो इस सॉल्व होकर सिर्फ 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वाई हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इन्वर्स के सारे क्वेश्चन 2 पार्ट्स में कर लिए। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया, बाई चांस आपसे पहला वाला पार्ट स्किप हो गया, तो पहले इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल देखिएगा और उसके बाद करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।